अपने इष्ट का जब कवच हट जाता है तो एक झटके में भारी नुकसान हो जाता है। महाभारत में प्रमाण है, जब गुरु द्रोण ने कमल व्यूह की रचना की तो सूर्य अस्त रूपी कवच का धारण अर्जुन पे करवाया। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य कवच हृदय स्तोत्र पाठ भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कराया, ध्यान कराया। तब सूर्य कुछ क्षण के लिए कवच रूप में आकर के अस्त की ओर चले गए, मतलब एक कोहरे के पीछे छिप गए। उसकी चाल में कुछ क्षण का फर्क था। और जब गुरु रूपी कवच हटा, अहम रूपी अहंकार में आया, तो जो जरूरत था उसका एक क्षण में वध हो गया, क्योंकि कवच से बाहर निकल के आ गया अहंकार में। तो एक क्षण में अर्जुन ने वध कर दिया। गुरु देखते रहे, भला ही प्यारा शिष्य था, प्रतिज्ञा थी तो क्या थी कि मेरी गारंटी है सूर्यास्त तक। लेकिन आप अहंकार में बाहर आ गए कि अब तो सूर्यास्त हो गया। जब तक पूर्ण किसी चीज पे विजय ना पाले तब तक कवच नहीं उतारना चाहिए। कवच तो छोटे से छोटे देवता का बहुत बड़ा होता है, कवच पहने रही है। आपकी शक्तियां या किसी की भी शक्ति हो, अपने शक्ति के आधनिष्ठ होकर के ही कार्य करें। शक्ति के ऊपर जाओगे तो नुकसान खाओगे। धन्यवाद है, बैठ गए हो आके, मेरी बात सुन लीजिए, बाद में ये नहीं बोलूंगा मैं कभी। हमारी ट्रेनिंग ऐसी चलती है, दरबार के माध्यम से चलती है। मैं व्यक्तिगत कोचिंग नहीं चलाता। जो शिष्य हैं वो भी इस बात को ध्यान कर लें, और जो मात्र सुन के ही दूर से ही अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि गुरुजी हमको नहीं देंगे या स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो वास्तविक में मैं सबको स्वीकार करता हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य के साथ रहता है। एकलव्य के साथ भी गुरु द्रोण का आशीर्वाद हो गया था। तो ये कृपा किसी को भी कहीं से भी मिल सकती है, बस अपना दिमाग प्रखर रखें। यही सबसे बड़ा गुरु शक्ति है। आप कीर्तन में स्मृति खो दोगे तो जवाब कहां से दोगे? लालू भैया, थोड़ा सा कान हटा दीजिए कभी किसी के जवाबी में, वही मात खा जाओगे। युद्ध में खड़े हो तो चारों दो आंखें आपको भगवान ने दी, चार अपनी एक्स्ट्रा बनाओ। यही दो आंखों को चारों ओर घुमाइए, आपको कोई भी विजय आपके हाथ से नहीं छीन सकता। और ये आंख तुम्हारी एक ही जगह लगी रहेगी तो पीछे से बद हो जाएगा। लक्ष्य रूपी आंख एक जगह हो और बाकी की जो आंख है पुतली हर दिशा में घूमना चाहिए, लक्ष्य एक ही जगह हो, तो विजय सुनिश्चित है। एक सज्जन बोले महाराज हमको त्राटक दे दो, त्राटक। हमने कहा त्राटक तो आज तक हमारे पास नहीं है, तुम्हें कहां दे दें। ये भगवान शंकर का, भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। इसको इस पृथ्वी पर कोई हमसे कहे कि मेरे पास त्राटक है तो मैं उनको गुरु बना लूंगा। इस पृथ्वी पर मात्र ऋषियों के पास है, जो कंदर्प गुफाओं में है, जो सहज गुरुशरण की तरह नहीं मिलते। ऐसे अति बिरले वो संत तक आप पहुंच जाओ, लेकिन है जरूर गुरु है जो अपने शिष्य को हर चीज से चेतावनी दे दे और फिर मरना चाहे तो मरे। शुक्राचार्य ने खूब समझाया, नहीं समझे, सब कल्याण हो गया उनका। तो गुरु तो चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे ऊंचा जाए। गुरु की पहचान शिष्य है। गुरु द्रोण की पहचान अर्जुन थे और अर्जुन की पहचान गुरु द्रोण थे। वो कहते थे कि हमारे गुरु परशुराम शिष्य हैं, और अर्जुन कहता था मेरा गुरु स्वयं गुरु द्रोण है, मैं उनका शिष्य हूं। और भी यही बात रही, जब जब दुर्योधन ने कहा कि तुम धर्मराज को बंदी बना लो,
तो बोले अर्जुन के होते हुए मैं नहीं बना सकता, समर्थ नहीं हूं। अर्जुन को ले जाओ, मैं धर्मराज को बंदी बना लूंगा, युधिष्ठिर को। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? उनने विद्या देके कहा कि जाओ, आशीर्वाद है, हम भी आपके ऊपर विजय नहीं पाएंगे, लेकिन जो विद्या दी है उसका पालन से ध्यान करना, अन्यथा धोखा खा जाओगे। तो जब जब गुरु कोई भी अर्जुन ने शक्ति का आह्वान किया तो गुरु प्रणाम किया, तो गुरु पे ही चलाया, तब तब गुरु द्रोण और भीष्म ने आशीर्वाद दिया है। पूर्वज और गुरु का आशीर्वाद जिसके साथ हो उसको कौन जीत सकता है? इसलिए आप लोग अपने अपने पितरों को जरूर ध्यान दिया करें। हनुमान जी की सेवा करोगे, पंडोखर सगाल की सेवा करोगे, हाथीवान महाराज का ध्यान करोगे और अपने पितरों को दुख दोगे तो हाथीवान महाराज भी कृपा नहीं करेंगे। अपने माता पिता को दुखित करोगे और दूसरे पड़ोसी के माता पिता कहोगे तो भी पड़ोसी माता पिता दिमाग में कलेक्ट करेगा, सावधान हो जाएगा, जो अपने मां बाप का नहीं वो मेरा क्या होगा। तुम दोनों तरफ से गए। अपनी शक्ति को, आपकी शक्ति पूंजी है माता पिता, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो, पंडोखर सगाल की कृपा तो आपसे आप हो जाएगी। और साथ ही यदि आपका गुरु मजबूत रूप से आपके अंदर है, आपको आपके हृदय में समाहित है, आपके चिंतन में है, आपकी जिह्वा पर गुरु स्मरण है। गुरु स्मरण का मतलब है नाम नहीं, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र तो चलते फिरते सोते जागते एक एक श्वास पे आपके अपने गुरु और इष्ट का नाम होना चाहिए। वह गुरु रूपी जो शक्ति दी है वही शक्ति आपके गुरु के रूप में स्थापित है। और जहां आप मंत्र विस्मृत हुए, गुरु का दिया हुआ ज्ञान विस्मृत हुए, ऑटोमेटिक ही आपका गुरु स्मृति से हट जाएगा, और स्मृति से हट जाएगा तो आप उसी क्षण आप पराजित हो जाएंगे, पराजित की स्थिति में खड़े हो जाओगे, आप विजय नहीं हो पाएंगे। और थोड़ा सा भी चिंतन चल रहा होगा तो बराबरी का मैदान छूटेगा, ना किसी की हार होगी ना किसी की जीत होगी।